हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.8। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ये है वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 फॉर एक्स बिलोंगिंग टू -4 to 2। इंटरवल दिया है क्या? -4 से 2। तो पहले रोल्स थ्योरम की बात करते हैं। रोल्स थ्योरम क्या कहती है? अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स और वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सी 3 कंडीशंस? फर्स्ट, एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन ए टू बी, क्लोज इंटरवल ए टू बी। कोई इंटरवल है, एक्स का स्टार्टिंग है ए और एंड पॉइंट है उसका बी, इसमें कंटिन्यूस है। सेकेंड कंडीशन, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी, मतलब एफ एक्स डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल ए से बी में। और थर्ड, एफ वैल्यू ऑफ एफ एट ए, स्टार्टिंग पॉइंट जो इंटरवल का, इक्वल्स वैल्यू ऑफ एफ एट बी, मतलब एंड पॉइंट जो इस इंटरवल का है। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कोई फंक्शन तो उस पर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी। दिस इंप्लाइज रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल ऑन fx, applicable on fx in interval a to b। और एप्लीकेबल मतलब, इसका मतलब है कि there is at least one point c belonging to a to b, मतलब इस ओपन इंटरवल a to b में हमें कोई ना कोई एक पॉइंट c ऐसा मिल जाएगा वेयर एफ डैश सी इक्वल्स 0, जहाँ पे इस फंक्शन के डिफ्रेंसिएशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर ये कोई भी फंक्शन ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हमें इस इंटरवल में कोई ना कोई एक पॉइंट सी मिलेगा जहाँ पे उसकी डिफ्रेंसिएशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसको अप्लाई करते हैं गिवन फंक्शन और गिवन इंटरवल पे। एफ एक्स क्या है गिवन? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, और इंटरवल है एक्स बिलोंगिंग टू -4 to 2, मतलब ये ए है हमारा और ये बी है। तो इसमें सबसे पहले 3 कंडीशंस चेक करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है फर्स्ट कंडीशन है एफ एक्स क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए ए से बी, मतलब -4 से 2 में ये फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। अब ये फंक्शन क्या है? एक पोलिनोमियल फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन हमें पता है हमेशा क्या होता है, कोई भी हम इंटरवल ले लें रियल नंबर्स का, उसमें हमेशा कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता है। तो एफ एक्स क्या हो गया? एफ एक्स विल बी कंटिन्यूस, इज कंटिन्यूस इन -4 to 2। रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर के किसी भी इंटरवल में एफ एक्स क्या होना चाहिए? पोलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि इसलिए ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा। सेकेंड, एफ एक्स डिफरेंशिएबल भी होगा इसी बात से, इज डिफरेंशिएबल इन -4 to 2। ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। तो पहली 2 कंडीशंस तो सेटिस्फाई हो गई। अब तीसरी कंडीशन है एफ ए इक्वल्स टू एफ बी होना चाहिए, मतलब फंक्शन की वैल्यू -4 पे और फंक्शन की वैल्यू 2 पे, ये दोनों बराबर आनी चाहिए। तो थर्ड चेक करते हैं, पहले एफ -4 निकालते हैं। ये क्या होगा? एक्स के बदले -4 रख देंगे, -4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 माइनस 8, ये हो जाएगा 16 -8 -8, ये वैल्यू हो गई 0। अब एफ बी निकालें। एफ बी क्या है? 2 पे फंक्शन की वैल्यू, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 8, ये हुआ 4 + 4 -8, ये वैल्यू आ गई 0। तो एफ -4 और एफ 2 ये दोनों के आगे बराबर आ गए 0 के। तो देयरफॉर एफ -4 इक्वल्स एफ 2। तो कंडीशन 1, कंडीशन 2 और कंडीशन 3 तीनों चेक हो गए, तीनों के तीनों सेटिस्फाई कर रहा है एफ एक्स इस इंटरवल पे, तो मतलब रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी। सो रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, मतलब -4 से 2 के बीच में हमें एक ना एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जहां पे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब हमें वेरीफाई करना है, क्वेश्चन में दिया है, तो हम एफ डैश एक्स निकालते हैं।
उसको 0 पुट करते हैं और देखते हैं क्या वो वैल्यू -4 से 2 के बीच में आ रही है या नहीं आ रही। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, पहले एफ एक्स क्या है, x² प्लस 2x माइनस 8। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, 2x प्लस 2। तो एफ डैश अज्यूम करते हैं सी पे 0 है, एफ डैश सी इक्वल्स 0, मतलब 2c प्लस 2 इक्वल्स 0, मीन्स c इक्वल्स -1। अब -1 की वैल्यू हमें चेक करनी है, क्या ये -4 से 2 के बीच में आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो c बिलोंग्स टू गिवन इंटरवल -4 to 2 और ये ओपन आते हैं इसमें। तो इसका मतलब कोई ना कोई हमें ऐसा c मिल जा रहा है इस इंटरवल में -4 से 2 में जहाँ पे एफ डैश की वैल्यू 0 हो जा रही है, मतलब रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो जा रही है। रोल्स थ्योरम क्या कर रही थी, रोल्स थ्योरम स्टेट कर रही थी कि एफ डैश की वैल्यू हमें 0 मिलेगी किसी ना किसी एक पॉइंट पे इस इंटरवल के बीच में, और वो हमें ऐसा c मिल जा रहा है -1 जहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 हो जा रही है। तो मतलब रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गई। सो रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इसमें एग्जामिन इफ रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में चेक करना है क्या रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स। क्या हम रोल्स थ्योरम का कन्वर्स भी इसमें बता सकते हैं। तो सेकंड पार्ट बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो रोल्स थ्योरम हमें पता है एप्लीकेबल कब होती है, एफ एक्स जब एफ हमारा ए से बी में से आर को जा रहा है। इफ द फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगा। फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल, पहली बात ए से बी में क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन एफ इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी, इसमें ओपन इंटरवल सफिशिएंट है। थर्ड एफ एट ए इक्वल्स एफ एट बी, फंक्शन की वैल्यू ए पे और फंक्शन की वैल्यू बी पे इक्वल होनी चाहिए। तो हम फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं। इसमें 5 to 9 ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसे आता है। अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 5 और 6 तक ऐसे चलेगा। 6 पे ये वैल्यू हो जाएगी 6 और 7 तक ये ग्राफ ऐसे जाएगा। फिर 7 पे वैल्यू हो जाएगी 7 और इस तरीके से ग्राफ चलेगा आगे तक। तो इसमें कंटिन्यूस तो नहीं है, यहाँ पे ब्रेक आ रहा है, हर एक इंटीजर पॉइंट्स पे ब्रेक आ जाता है, तो ये कंटिन्यूस नहीं है। तो कंडीशन फर्स्ट क्या है, ये फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट है, तो कंडीशन 1 लिख देते हैं इसको। कंडीशन 1 नॉट सेटिस्फाइंग, तो कंडीशन 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्योंकि 5 से 9 के बीच में ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, नॉट सेटिस्फाइंग। और कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है, तो कंडीशन 2 ये भी नॉट सेटिस्फाइंग। कंडीशन 3 भी आप देख सकते हैं वैल्यू एट 5 और फंक्शन की वैल्यू 9 पे। 5 पे होगी 5, ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 होता है और ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 होता है, तो f5 नॉट इक्वल्स टू f9, तो ये भी नॉट सेटिस्फाइंग हो गया, नॉट सेटिस्फाइंग। तो इसमें रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। सो रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में फिर से एफ एक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और ये है -2 से 2 के इंटरवल में। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं -2, तो -2 पे वैल्यू होगी -2, -1 तक यही वैल्यू चलेगी और -1 पे फिर ब्रेक आ जाएगा 1 से 2 तक ये चलेगा और 2 पे वैल्यू आ जाएगी 2। इस तरीके से ग्राफ आएगा। तो क्लियरली यहाँ पे ब्रेक है, कंटिन्यूस नहीं है फंक्शन और डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो कंडीशन 1 नॉट सेटिस्फाइंग क्योंकि कंटिन्यूस नहीं है, नॉट सेटिस्फाइंग। कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि कंटिन्यूस नहीं, इसलिए डिफरेंशिएबल भी नहीं। कंडीशन 3 फंक्शन की वैल्यू -2 पे -2 है, 2 पे 2 है, इक्वल नहीं है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा।
तो रोज थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। सो रोज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। अच्छा, इसमें कंडीशन 1, 2, 3 आपको तीनों चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर एक भी कंडीशन फेल कर जाती है, एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है एफ एक्स, तो रोज थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। तो अब क्वेश्चन पार्ट थर्ड में देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इन 1 to 2। अब ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, तो कंडीशन 1 मतलब कंटिन्यूस होना चाहिए 1 से 2 के बीच में। अब पोलिनोमियल है तो कंटिन्यूस होगा, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाइंग। कंडीशन 2 मतलब डिफरेंशिएबल है या नहीं। अब पोलिनोमियल फंक्शन है फिर से, तो मतलब डिफरेंशिएबल होगा, तो सेटिस्फाई करेगा। अब कंडीशन 3 चेक करते हैं, फंक्शन की वैल्यू 1 पे इक्वल होनी चाहिए फंक्शन की वैल्यू 2 पे। तो f1 निकालते हैं पहले, f1 होगा 1 स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया 0, और फंक्शन की वैल्यू 2 पे 2 स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू हो गई 3। अब ये दोनों तो बराबर नहीं आ रहे, तो कंडीशन 3 सेटिस्फाई नहीं हो रही, नॉट सेटिस्फाइंग। तो एक भी कंडीशन अगर फेल कर जाती है तो रोज थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। तो देयरफॉर रोज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल। अब क्वेश्चन में एक और पार्ट था, वो देखते हैं। ये है, कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोज थ्योरम फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स। कन्वर्स मतलब, अब पहले रोज थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई फंक्शन कंडीशन 1, 2 और 3 सेटिस्फाई कर रहा है किसी इंटरवल a to b में, तो इसका मतलब है, रोज थ्योरम कहता है, तो सर्टेनली हमें एक c पॉइंट मिलेगा बिलोंगिंग टू a to b सच दैट f डैश c इक्वल 0। मतलब किसी ना किसी पॉइंट पे f डैश c 0 होना चाहिए इस इंटरवल में। तो इसका कन्वर्स क्या कहेगा, इसका कन्वर्स मतलब इसका जस्ट रिवर्स में। मतलब अगर कोई पॉइंट हमें c ऐसा मिल जाता है इंटरवल a to b में जहाँ पे f डैश c 0 है, तो इसका मतलब, इससे ये मतलब निकलना चाहिए कि कंडीशन 1, 2 और 3 फंक्शन सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब किसी पॉइंट पे अगर f डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 है, तो वो फंक्शन कंडीशन 1, 2 और 3 सेटिस्फाई कर रहा है। क्या ये बात सही है या नहीं, आपको चेक करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या हमें इस इंटरवल में 5 to 9 में f डैश कोई ऐसा जगह पे 0 मिल रहा है, तो मिल रहा है, क्योंकि हमें कोई भी पॉइंट ले लें, 5.5 ले लो, 6.6 ले लें, तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे हमें f डैश की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। तो f डैश c इक्वल 0, ऐसा c एग्जिस्ट कर रहा है, c बिलोंगिंग टू 5 to 9। लेकिन इससे ये हम इम्प्लाई नहीं कर सकते कि कंडीशन 1, 2 और 3 सेटिस्फाई कर रहा है फंक्शन, क्योंकि हमें पता है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम कन्वर्स को ट्रू नहीं बोल सकते। सिमिलरली पार्ट सेकंड में, इसमें भी फंक्शन की डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 मिल रही है हमें कई पॉइंट्स पे, लेकिन ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो रोज थ्योरम का कन्वर्स इसके लिए भी ट्रू नहीं है। थर्ड पार्ट में f डैश c की वैल्यू हमें 0 मिल रही है नहीं मिल रही, पहले चेक करना पड़ेगा 1 से 2 के बीच में। तो पहले f डैश x निकालें, ये होगा 2x माइनस 1। अब f डैश अज्यूम करते हैं c पे 0 है वैल्यू, तो 2c माइनस 1 इक्वल 0 एंड c इक्वल्स 1/2। अब ये 1/2 वैल्यू 1 से 2 के बीच में नहीं है, तो ये तो हमारा वैसे ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दूसरी कंडीशन 1, 2, 3 इम्प्लाइज f डैश c इक्वल्स 0, तो यही कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करा, तो हम कन्वर्स चेक नहीं कर सकते, तो इस पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा कन्वर्स। तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसमें है, इफ f फ्रॉम -5 to 5 to r is a differentiable function and if f dash x does not vanish anywhere, मतलब f dash x 0 कभी नहीं हो रहा है, then prove that f of -5 not equals to f of 5। तो इसमें मीन वैल्यू थ्योरम लगेगी। तो उसमें पहले दिया क्या हुआ है, गिवन f फ्रॉम -5 to 5 to r is डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये दिया है, मतलब -5 to 5 में डिफरेंशिएबल है, तो इसी इंटरवल में कंटिन्यूस भी होना चाहिए। तो इम्प्लाइज एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन -5 to 5। और
क्लोज इंटरवल -5 to 5 में डिफरेंशिएबल दिया है तो ओपन इंटरवल -5 to 5 में भी डिफरेंशिएबल होगा, एंड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -5 to 5। अब हम मीन वैल्यू थ्योरम की बात करें तो उसमें दो कंडीशंस होती हैं, एफ एक्स किसी इंटरवल में क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए और एफ एक्स उसी ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो -5 to 5 इंटरवल की बात करें हम और मीन वैल्यू थ्योरम लगाएं एफ एक्स पे, तो फर्स्ट कंडीशन ये सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि ये कंटिन्यूस है -5 to 5 में और एफ एक्स डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल -5 to 5 में। तो दोनों कंडीशंस मीन वैल्यू थ्योरम की सेटिस्फाई हो रही हैं। तो देयरफॉर मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल ऑन एफ एक्स, एप्लीकेबल ऑन एफ एक्स फॉर इंटरवल -5 to 5। ठीक है, तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, तो इस इंटरवल में कोई ना कोई हमें एक ऐसा पॉइंट सी मिलेगा जहां पे एफ डैश सी इक्वल होगा किसके, फंक्शन की वैल्यू बी पे मतलब एंड पॉइंट पे f5 माइनस फंक्शन की वैल्यू ए पे मतलब इनिशियल पॉइंट पे -5 अपॉन b माइनस ए, 5 माइनस 5 इसके इक्वल होना चाहिए। एक ना एक पॉइंट हमें सी ऐसा जरूर मिलेगा इस इंटरवल में -5 to 5 में। तो अब इस बात का यूज करते हैं कि आपको क्या बता रखा है, एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एनीवेयर, मतलब फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती कहीं पे भी, तो एफ डैश सी भी वैल्यू हमारी 0 नहीं हो सकती। तो मतलब गिवन एफ डैश सी नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब राइट हैंड साइड भी 0 नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज f5 माइनस एफ माइनस 5 डिवाइड बाई 10 इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो f5 माइनस एफ ऑफ -5 नॉट इक्वल टू 0, और इसको अगर हम शिफ्ट कर दें राइट हैंड साइड में तो f5 नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ -5। तो यही आपको प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इसमें वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इन द इंटरवल a to b वेयर a इक्वल्स 1 एंड b इक्वल्स 4। मतलब 1 to 4 इस इंटरवल में आपको मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले एफ एक्स गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। तो पहले चेक कर लेते हैं क्या ये मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कंडीशन 1, एफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए इस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में। तो ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो किसी भी इंटरवल में कंटिन्यूस होगा। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन 1 to 4। तो कंडीशन 1 तो सेटिस्फाई कर रहा है। कंडीशन 2, अगेन एफ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो किसी भी इंटरवल में ये डिफरेंशिएबल होगा, तो इस इंटरवल में भी डिफरेंशिएबल होगा। तो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 to 4, क्योंकि कंडीशंस ओपन में मांगती है। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसमें मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल होगी। देयरफॉर मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल ऑन एफ एक्स, एप्लीकेबल ऑन एफ एक्स इन 1 to 4। अब 1 to 4 में एप्लीकेबल है और हमें क्या करना है, मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है। मतलब हमें एफ डैश सी ऐसा कम से कम मिलना चाहिए, देयर शुड बी एटलीस्ट वन सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 1 to 4 सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स एफ एट बी मतलब f4 माइनस एफ एट ए मतलब f1 डिवाइड बाई b माइनस ए 4 माइनस 1। तो वेरीफाई करनी है तो हमें एक इंटरवल में 1 to 4 इंटरवल में एक ऐसा c मिलना चाहिए जहाँ पे उसके डिफ्रेंसिएशन की वैल्यू फंक्शन के इसके इक्वल आ जाए। अब ये वैल्यू निकाल लेते हैं, f4 माइनस f1। f4 क्या होगा, 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3 माइनस f1 होगा 1 माइनस 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 3। एफ डैश सी है ये, तो एफ डैश सी इक्वल्स 16 माइनस 16 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 6। तो अब डिवाइड बाई 3।
एफ डैश सी इक्वल्स, ये कैंसिल हो गया, +6 -3, 3/3, ये वैल्यू आ गई 1। मतलब 1 to 4 में हमें एक ऐसा वैल्यू मिलनी चाहिए सी की जहाँ पे एफ डैश सी की वैल्यू 1 आ जाए। तो चेक करते हैं, एफ एक्स है, एफ एक्स की 1 क्या है, x² -4x -3, तो एफ डैश एक्स होगा, एफ डैश एक्स डिफरेंशिएट कर दें 2x -4, तो लेट एफ डैश सी इक्वल्स 1। अज्यूम करते हैं कि सी पे वैल्यू एफ डैश सी की 1 है, तो एफ डैश सी क्या है 2x -4, तो 2c -4 इक्वल्स 1, 2c इक्वल्स 5 और c इक्वल्स 5/2। अब 5/2 हमारे गिवन इंटरवल 1 to 4 में आ रहा है, विच बिलोंग्स टू 1 to 4। मतलब ऐसा एक पॉइंट में मिल जा रहा है जहाँ पे डिफरेंशिएशन की वैल्यू 1 के इक्वल आ जा रही है, और यही मीन वैल्यू थ्योरम अज्यूम कर रहा था, यही स्टेट कर रहा था मीन वैल्यू थ्योरम। तो मतलब मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो जाती है, देयरफॉर मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। इसमें वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ एक्स इक्वल्स x³ -5x² -3x इन द इंटरवल a to b वेयर a इक्वल्स 1 एंड b इक्वल्स 3। इंटरवल 1 to 3 में आपको मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है। तो एफ एक्स गिवन क्या है, x³ -5x² -3x। अब ये एक पोलिनोमियल है, तो ये किसी भी इंटरवल में डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस होगा। तो कंडीशन 1, एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 1 to 3, ये तो है, तो टिक। कंडीशन 2, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 to 3, पोलिनोमियल है तो हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। तो कंडीशन 1 और 2 दोनों सेटिस्फाई कर रहा है मीन वैल्यू थ्योरम की। तो मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई होनी चाहिए, लेकिन हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो मतलब एफ डैश सी की हमें एटलीस्ट एक वैल्यू मिलनी चाहिए 1 to 3 में, जहाँ पे डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आ जाए, f3 -f1 डिवाइडेड बाई 3 - 1। सो देयर शुड बी at least one C belonging to 1 to 3 such that f dash C value equals FB means F3 minus FA means F1 divided by B minus A 3 - 1। हमें कोई C की वैल्यू मिलनी चाहिए 1 to 3 के बीच में, जहाँ पे डिफरेंशिएशन की वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल आ जाए। तो ये वैल्यू इसमें कंप्यूट कर लेते हैं। अब आपको एफ एक्स क्या गिवन है, एफ एक्स गिवन था x³ -5x² -3x। तो एफ डैश सी किसके इक्वल होना चाहिए, x³ मतलब 3³ -5x² मीन्स 5 × 3² -3 × 3 माइनस f1 मीन्स 1³ -5 × 1² -3 × 1 डिवाइड बाई 3 - 1 2। तो एफ डैश सी किसके इक्वल आना चाहिए, हो जाएगा 27 माइनस 9 × 5 45 -9 माइनस 1 - 5 -3 अपॉन 2। तो एफ डैश सी शुड इक्वल 27 - 54 माइनस -8 + 1 -7 डिवाइड बाई 2। तो हो जाएगा -27 + 7/2 -20/2 इक्वल्स -10। तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, -10 के इक्वल आना चाहिए किसी सी के लिए, और सी लाई करना चाहिए 1 to 3 के बीच में। तो एफ डैश सी निकालें। सो एफ एक्स गिवन क्या है, एफ एक्स है x³ -5x² -3x, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, 3x² -10x -3। तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, एफ डैश सी, तो अज्यूम ही कर लेते हैं, लेट एफ डैश सी इक्वल्स -10।
अब ये सी की वैल्यू हमारा गिवन इंटरवल 1 to 3 के बीच आनी चाहिए। तो एफ डैश सी हो जाएगा 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल्स -10। तो यहाँ से 3c² माइनस 10c प्लस 7 इक्वल्स 0। अब इसमें इसके फैक्टर्स करते हैं। तो इसके फैक्टर्स डायरेक्टली 3 और 7 ही आ जा रहे हैं। 3c² माइनस 3c माइनस 7c प्लस 7 इक्वल 0। यहाँ से 3 कॉमन लिया, c माइनस 1, यहाँ से -7 कॉमन लिया, c माइनस 1 इक्वल 0। तो फैक्टर्स आ गए c माइनस 1 और यहाँ से 3c कॉमन लिया था, 3c माइनस 7 इक्वल 0। तो यहाँ से c इक्वल्स टू 1 और c इक्वल्स टू 7/3। अब इसमें से क्या कोई वैल्यू ओपन इंटरवल 1 to 4 के बीच में आ रही है? हाँ, ये वाली वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगी। तो ये वैल्यू बिलोंग करिए किसमें? 1 to 4 में। तो हमारा मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो जा रहा है। देयरफॉर मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। इसके बाद सेकंड पार्ट में था क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट है फाइंड ऑल सी बिलोंगिंग टू 1 to 3 सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स 0। मतलब एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करके कोई ना कोई वैल्यू 1 to 3 के बीच में आनी चाहिए। तो एफ डैश सी की वैल्यू ये डायरेक्टली हम यहीं से उठा लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करके यही आएगा 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल्स 0। तो इसमें फैक्टर्स तो ईजिली नहीं हो रहे, तो इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं। तो c की वैल्यू आएगी -b 10 प्लस माइनस √b² 100 माइनस 4ac 4 इंटू 3 इंटू -3 डिवाइड बाई 2a मीन्स 6। तो c की वैल्यू होगी 10 प्लस माइनस √100, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 9 6 जा 36, 9 4 जा 36 डिवाइड बाई 6। c की वैल्यू 10 प्लस माइनस √136/6। अब इसमें आपको वैल्यू निकालनी है 1 to 3 के बीच में। तो यहाँ से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखते हैं। 136 ये 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर 144। तो 136 इनके बीच में आ रहा है, तो ये 11 पॉइंट समथिंग होगी ये वैल्यू। तो अगर प्लस यूज़ करें c इक्वल्स टू 10 प्लस 11 पॉइंट समथिंग बाई 6 ऐसे कुछ आएगा। तो ये 21 पॉइंट समथिंग बाई 6, तो ये 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये 1 to 3 के इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा, तो ये आंसर आपका सही नहीं है। और अगर माइनस यूज़ करें तो 10 माइनस 11 पॉइंट समथिंग बाई 6, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी 1 to 3 में बिलोंग नहीं करेगा, तो ये आंसर भी सही नहीं होगा। तो 1 to 3 में ऐसी कोई सी की वैल्यू नहीं है जहाँ पे एफ डैश सी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। इसमें एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल 3 फंक्शंस गिवन बिलो। तीनों पार्ट्स में चेक करना है मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट एफ एक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड एक्स बिलोंग्स टू 5 to 9। अब जैसे पहले क्वेश्चन में किया था 5 to 9 में हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का फंक्शन कैसे आता है ग्राफ, 5 to 6 में ऐसा, 6 to 7 के बीच में इस तरीके से आएगा, और यहाँ पे ब्रेक होगा, ऐसे ही 7 पे ब्रेक होगा, 8 पे ब्रेक होगा, इस तरीके से ब्रेक होता रहेगा। तो मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो मतलब कंडीशन 1 नॉट सेटिस्फाइंग, नॉट सेटिस्फाइंग। तो कंडीशन 1 मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है। कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नॉट सेटिस्फाइंग। कंडीशन 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो कंडीशन 2 की जरूरत नहीं है। इतना सफिशिएंट है कहने के लिए कि मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। तो मतलब मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। अब सेकेंड वाला पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बिटवीन -2 to 2। सेम लॉजिक, -2 से 2 में ब्रेक होता रहेगा फंक्शन, कंटिन्यूअस नहीं है। तो कंडीशन 1 नॉट सेटिस्फाइंग, और कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। जब कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है, तो मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा, इज नॉट एप्लीकेबल
अब थर्ड पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2, तो कंडीशन 1। अब एफ एक्स क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, तो ये हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल। तो कंडीशन 1 एफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूस होगा किसी भी इंटरवल में, तो एफ एक्स कंटिन्यूस हो जाएगा 1 to 2 में भी, 1 to 2, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। कंडीशन 2, तो एफ एक्स पोलिनोमियल है तो डिफरेंशिएबल भी है हमेशा, तो ओपन इंटरवल 1 to 2 में भी डिफरेंशिएबल है, इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 to 2, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है मीन वैल्यू थ्योरम की। सो देयरफॉर मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल ऑन दिस, एप्लीकेबल इन दिस केस। ये आपका आंसर हो गया।